आज हम सीखने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस की मदद से कैसे हम ऐड करते हैं और ऐड करते हैं और स्वैप करते हैं। ठीक है, पहले तो कोडिंग के लिए टैब खोल देते हैं। ऑनलाइन सी कंपाइलर, मैं बिना क्या ये सब चीज़ें मेरे खोल के नहीं रख सकता, मेरे कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह मैंने ऑनलाइन सी कंपाइलर खोला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि पॉइंटर्स की मदद से कॉल बाय रेफरेंस की मदद से हम कैसे ऑपरेशंस करते हैं। मतलब देखो, मैं सिंपली कह रहा हूँ कि मेरे को यार एक इंट ए स्क्वायर मैंने 6 लिया है, ठीक है, और एक इंट बी स्क्वायर 7 लिया मैंने, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इन दोनों को स्वैप करवाना है यूजिंग पॉइंटर। हमने पिछली वीडियो हमने वो करा था, पर आज हम सीखने वाले हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है। अब मेरी बात से पहले बात तो ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं रेफरेंस बोलूँ या एड्रेस बोलूँ, इन दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। अब तुम सबने शायद ये तो देखा होगा, स्वैप ए कॉमा बी, ठीक है, सभी ने ये तो देखा होगा, स्वैप ए कॉमा बी। और उसके बाद मैं अगर नीचे एक वॉइड फंक्शन बनाऊँ स्वैप नाम का, ठीक है, उसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स फॉर्मल पैरामीटर के रूप में ले लूँ, इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। अब इंट एक्स इंट वाई मैंने ले लिए। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, स्वैप करूँगा, ठीक है। स्वैप कर दूँ एक्स और वाई को, एक्स इक्वल्स टू वाई और वाई इक्वल्स टू 10। तो ये मैंने सिंपली एक्स और वाई को स्वैप कर दिया। पर अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या ऐसा करने से मेरे ए और बी जो एक्चुअल हैं, क्या वो स्वैप हुए हैं? देखते हैं हुए कि नहीं। प्रिंट परसेंटेज डी ए इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। देखते हैं क्या हुआ, क्या मेरे ए और बी की वैल्यू स्वैप हुई? नहीं भाई। ए इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू 10। ए की ओके सॉरी यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास नहीं करी, ए कॉमा बी, ओके ठीक है फाइन। अब देखते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 7, सिंपल। भले मैंने यहाँ पर स्वैप फंक्शन कॉल किया, पर इस स्वैप फंक्शन ने क्या किया, वैल्यू जो थी ए और बी की वो ली, इस स्वैप फंक्शन को प्रोवाइड करी, और यहाँ पे जो स्वैपिंग हुई वो सिर्फ इसके फॉर्मल पैरामीटर्स में हुई। मैंने क्या बोला, स्वैपिंग इज डन इन इट्स फॉर्मल पैरामीटर्स ओनली, ठीक है। और तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो आपस में एक्सचेंज हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू का केस, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू मतलब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय सेंडिंग एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल की जगह वैल्यूज, एंड it does not influence the actual parameters, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होता है भैया, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि ये ए और बी, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये ए और बी हमने सिंपली सेंड कर दिए, इनकी वैल्यूज हमने सेंड कर दी, तो इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। मतलब जो एक्चुअली वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, एक्चुअली वैल्यू कौन होल्ड कर रहे हैं, ए और बी, है ना। ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं वो है ये। फॉर्मल कौन से पैरामीटर होते हैं, फॉर्मल होते हैं ये जिनमें हम वैल्यू डाल रहे हैं, बाद में इनमें डाली गई है, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी के लिए इनमें डाली गई है, पर असल में जो वैल्यू होल्ड कर रहे हैं वो कौन है, ए और बी, ठीक है। परफेक्ट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी एक्चुअली ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो जाएं, ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो मेरे को बार बार लिखना ना पड़े कि यार स्वैप करेंगे, बार बार लिखना पड़े इन टाइम इक्वल्स टू एक्स। मैं तो इसलिए एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि मैं सिंपली दो वैल्यूज़ दूँ और वो मेरा स्वैप करके दे दें। तो यार वो तो हो नहीं पा रहा यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंस्टेंट ऑफ इनको इनकी वैल्यूज़ कॉपी कर पेस्ट करने की जगह मैं इनका ना इस बार एड्रेस दे दूँगा। मतलब अब क्या होगा, पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं यार ऐसे मतलब एक ब्रूटल बात बोलूँगा, तो मैं पहले क्या कर रहा था कि मैं ए और बी को मारने की जगह उनकी मतलब क्या बोलते हैं हम शक्ल कॉपीज़ भेज रहा था उस फंक्शन में उसको मारने के लिए। पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस भेज रहा हूँ इनका, ठीक है, इनका एड्रेस भेज रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये उस एड्रेस पर जाके उसे मारेंगे। कुछ ऐसा हो रहा है। अब देखना, हम इंट एक्स के अंदर क्या एड्रेस स्टोर कर सकते हैं एंड, सबने पिछली वीडियो देखी है ना, तो ये गलती मत करना।
हम int x के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, हमें int स्टार x के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से int स्टार y यानी कि पॉइंटर x और पॉइंटर y इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एड्रेस ऑफ a, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं क्या, एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b, ठीक है, सिंपल। अब मैंने क्या किया, जहाँ पे मेरे को x दिखाई दे रहा है वहाँ पे लिखूँगा वैल्यू एट x, वैल्यू एट x जो थी वो हमने टेम्प में डाली, और वैल्यू एट y जो थी वो हमने वैल्यू एट x में डाली, और वैल्यू एट y जो थी उसमें हमने टेम्प डाल दिया। मतलब हमने क्या किया, ध्यान से देखो, x के अंदर किसका एड्रेस है, x के अंदर a का एड्रेस है, राइट। तो हमने क्या कहा, x के एड्रेस वो सॉरी a के एड्रेस पे जो है वो डाल दो टेम्प में, ठीक है। उसके बाद a के एड्रेस में वो डाल दो, मतलब a में वो डाल दो जो b के एड्रेस पे है, यानी जो b में है, ठीक है। वैल्यू एट y क्या है, b, ठीक है, और वैल्यू एट x क्या है, a। वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे a का एड्रेस और b का एड्रेस ही तो है। इसको नहीं पता भाई, पिछले वीडियो देखे देखो। स्टार x का मतलब क्या है, x किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, a का होल्ड कर रहा है ना, ध्यान से देखो। int पॉइंटर x, ये पॉइंटर x है मेरा, इसमें किसका एड्रेस जा रहा है, a का जा रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं सिंपली इनको स्वैप कर पा रहा हूँ, स्टार एक्स इक्वल टू स्टार वाई, मतलब वैल्यू एट एक्स में क्या डाल दो, वैल्यू एट वाई। वैल्यू एट एक्स क्या होगी, एक्स के अंदर जो एड्रेस है, ठीक है, एक्स के अंदर एड्रेस किसका है, ए का, यानी कि वैल्यू एट ए, यानी वैल्यू इनसाइड ए, ठीक है। और वैल्यू एट वाई मतलब वाई के अंदर जो एड्रेस है उस पर एट दैट लोकेशन कौन सी वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू एट दैट लोकेशन, ओके। और स्टार वाई इक्वल्स टू टेम्प, जिसको नहीं समझ में आया इस पार्ट को रिपीट कर लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ। इंट टेम्प इक्वल्स टू स्टार एक्स, मतलब है कि स्टार एक्स मतलब है कि वैल्यू एट एक्स, एक्स में किसका एड्रेस है, एक्स के अंदर एड्रेस है ए का, ठीक है। तो वैल्यू एट ए का एड्रेस, वैल्यू एट ए का एड्रेस क्या होगी, ऑब्वियसली 6 होगी, ठीक है। ए के एड्रेस पे क्या वैल्यू होगी, ये क्या हो गया, ठीक है, नीचे जा, हाँ एक बार, वैल्यू एट ए का एड्रेस, तो ए के एड्रेस पे ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू होगी, 6 होगी, है ना। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू एट एक्स क्या होगी, 6 होगी, और वैल्यू एट वाई क्या होगी, 7 होगी, ठीक है, क्योंकि वाई किसकी तरफ, वाई किसका होल्ड कर रहा है एड्रेस, बी का, तो वैल्यू एट वाई बी का एड्रेस क्या होगी, 7 होगी। तो अब हम सिंपली जो पहले कर रहे थे ना वही कर रहे हैं स्वैपिंग करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जो टेम्प है, टेम्प के अंदर जो वैल्यू हम कहाँ डाल रहे हैं, वैल्यू एट वाई, ठीक है, यानी बी के अंदर डाल रहे हैं। तो अब क्या एक्चुअल वैल्यू स्वैप हुई हैं, देखते हुए होंगी कि नहीं। पहले क्या थी, ए 6 था, बी 7 था। अब हम इसको रन करेंगे तो ए 7 हो चुका है, बी 6 हो चुका है। गाइस लुक एट दिस, मतलब है कि मैंने एक्चुअली ए और बी को तो यूज़ भी नहीं किया है, सिर्फ उनके एड्रेस मैंने भेजे हैं, सिर्फ उनके एड्रेस भेजे हैं, पॉइंटर की मदद से मैंने यूज़ किया है। होपफुली तुम्हें ये स्वैपिंग का प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस का केस, ठीक है। अगर ये करना आ गया है तो बहुत बढ़िया, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अगर मैं तुमको एक सिंपली एडिशन का प्रोग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा एडिशन का प्रोग्राम, यहाँ पर लिखता हूँ इंट टोटल इज इक्वल्स टू ऐड, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम कर देता हूँ ऐड, ठीक है। और क्योंकि ये कुछ रिटर्न करेगा, ये सम रिटर्न करेगा, तो इसलिए इंट टाइप का फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्वैपिंग का जो पूरा सीन है ना, ये स्वैपिंग का सीन हटा दिया मैंने, स्वैपिंग का सीन हटा दिया, कुटुब कुटुब खत्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा एक्स प्लस वाई, और वो तो मैं करूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा, वैल्यू एट एक्स प्लस वैल्यू एट वाई, ठीक है, सिंपली ये करूँगा। अब जब मैं ये रिटर्न करूँगा तो मैं सिंपली साथ में प्रिंट भी कर लूँगा कि मैं यहाँ पर रिजल्ट आ क्या रहा है, प्रिंट एफ परसेंटेज टी कॉमा टोटल, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखो परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। तो अब सही से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, कि हम उसका एड्रेस भेज रहे हैं, रेफरेंस की मदद से कॉल कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ को कॉल नहीं कर रहे हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है, वरना इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर।